अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक और बेबी ड्रेस का ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ जिसको घर पे सीना बहुत ही आसान है। ये तकरीबन 1 से 1.5 साल की बच्ची का ड्रेस है जो मैंने घर में स्टिच किया है। तो चलें सबसे पहले इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 4 इंच का मार्क किया है। उसके बाद मैंने 4 इंच के बाद तकरीबन 3 इंच का मार्क किया है जो शोल्डर का है। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा लिया है और फिर गले की जो लंबाई है, लेंथ है, वो मैंने 5 से 6 इंच ली है। वीडियो को आपने गौर से देखना है और यहाँ पे इस तरीके से गुलाई का निशान लगा लिया है। याद रहे कि ये जो शर्ट है वो शॉर्ट शर्ट है। मैंने इंची टेप की मदद से सब आपको नाप तोल बताया है। ये तकरीबन 1 से 1.5 साल की बच्ची का बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अगर आप उससे बड़ा या छोटा बना सकते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक टॉप की तरह है, शॉर्ट शर्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी अपने निशान के मुताबिक। और अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम डिटेल से समझा दूँगी। ये देखें, इसको इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ये एक के ऊपर एक आएगा। अब इसका बैक साइड काटेंगे। तो मैंने फ्रंट साइड इसके कपड़े के ऊपर रखा है और जो कपड़ा हमारा अंदर की तरफ जाएगा उसे मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है ताकि हमारा बैक साइड सही साइज़ का कट जाए। और उसके बाद अपने बैक साइड को कटिंग कर लेंगे। नीचे से बिल्कुल सीधा कट लगाया है मैंने। हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट गया है। और अब यहाँ पे मैं ट्राउज़र कटिंग कर रही हूँ। ट्राउज़र की जो कटिंग है वो बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र की तरह है। और ये जो ट्राउज़र है वो मैंने थोड़ा सा चौड़े पाइचों का रखा है, जैसे थोड़ा सा प्लाजो स्टाइल का रखा है, ढीला ढीला सा। क्योंकि हमारी शर्ट जो है वो शॉर्ट है तो इस तरीके की शर्ट के ऊपर जो ट्राउज़र हैं वो ऐसे ही ढीले ढीले से अच्छे लगते हैं, थोड़ा प्लाजो लुक वाले अच्छे लगते हैं। पजामा काटना बहुत ही सिंपल सा है। जो भी आपके बच्चे का साइज़ है उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप पजामे को कट कर लें। मैंने वीडियो में भी मेंशन किया है कि ये 1 से 1.5 साल के बच्चे का साइज़ है। यहाँ पे मैंने ये पट्टियाँ काट ली हैं जो तकरीबन चौड़ाई में 3 इंच है। और जितना कपड़ा बचा था मैंने उस हिसाब से काट ली है लेंथ। और ये जो पट्टी काट रही हूँ मैं प्रिंटेड कपड़े की, ये क्यों काट रही हूँ ये आगे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अपने शोल्डर की सिलाइयाँ लगानी हैं। बहुत आसान है ये ड्रेस को बनाना और कुछ अलग हो जाता है, कुछ यूनिक हो जाता है। एक कमीज शलवार से हट के और फ्रॉक से हट के एक अलग डिज़ाइन बन जाता है, थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल बन जाता है और बहुत प्यारा लगता है छोटी बच्चियों पे। हमने दोनों शोल्डर की सिलाई लगा ली है और अब यहाँ पे मैं बैक का गला कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है गोलाई का और यहाँ पे कटिंग कर ली है। ये देखें इस तरीके से। और जो पट्टी प्रिंटेड कपड़े की मैंने कट की थी, जो मैंने कहा था आगे आपको पता चलेगा कहाँ यूज़ होनी है, वो यहाँ पे यूज़ होनी है। अब यहाँ पे रखते जाएंगे हम। और पीछे का गला हमारा क्योंकि गोल कटा हुआ है तो ढीले ढीले हाथ से हम अपनी पट्टी को गोलाई में घुमाते जाएंगे, क्योंकि हमारी पट्टी ओरेब नहीं कटी हुई, बिल्कुल स्ट्रेट कटी हुई है। और इधर लगाने के लिए हमें सीधी पट्टी चाहिए, ओरेब कट नहीं करनी है। ये पट्टी हमारे सब तरफ लग गई है, फ्रंट पे भी और बैक के गले पे भी। और अब यहाँ पे इसको सीधा करके लब की सिलाई लगा लेंगे ताकि थोड़ी फिनिशिंग आ सके।
आप घर के पुराने दुपट्टों से भी ऐसा ड्रेस बना सकते हैं, बचे हुए टुकड़ों से भी ऐसा ड्रेस बना सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है आप उससे अपने बच्चों का सूट बना सकें, या आप बाज़ार से कपड़ा ला के घर में खुद सी सकें अपने बच्चों का सूट। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे शोल्डर कट हुए हुए थे, आर्मोल जो हमारा कटिंग हुआ हुआ था, उस पे हम पट्टी लगाएंगे। तो शर्ट जो है मैंने उल्टी रखी है और फिर पट्टी लगाई है, क्योंकि इसे हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। इस महंगाई के दौर में जितनी कोशिश हो सके उतना बजट में रह के काम करना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि बहुत ही आसान तरीके से समझा सकूं, ताकि जो नए नए सिलाई सीखने वाले हैं, बिगनर हैं, वो वीडियो देख के सीख सकें। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें वीडियोस देख के ही सीखी हैं। अब यहाँ पे हम अपनी शर्ट को बंद कर लेंगे। साइडों की सिलाई लगाना शुरू कर दी है मैंने। बहुत ही जल्दी आपका ये सूट बन के तैयार हो जाएगा। आप यकीन करें, कमीज शलवार और फ्रॉक से कम टाइम लेगा ये सूट, और दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। आपका बच्चा जब इस टाइप के ड्रेस पहनेगा तो लोग ज़रूर पूछेंगे कि ये आपने रेडीमेड ख़रीदा है या ख़ुद बनाया है। दोनों तरफ से हम बंद कर लेंगे। वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है, एक एक प्रोसेस। ये देखें, अब तकरीबन काफ़ी हद तक हमारी शर्ट तैयार हो चुकी है। और अब यहाँ पे हम अपनी फ्रिल को रेडी करेंगे। तो पहले जो मैंने लंबी लंबी पट्टियाँ काटी थी उनको जॉइन कर लूँगी। क्योंकि हमें काफ़ी लंबी पट्टी चाहिए थी तो जोड़ तो आने ही थे उसमें। और अब यहाँ पे लब की सिलाई लगाना शुरू करेंगे, बिल्कुल बारीक सा मोड़ के उस पर सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। सिलाई लग चुकी है और अब ये जो है हमारा फ्रंट का साइड है। किसी भी एक साइड से आप फ्रिल लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे मैं अपनी फ्रिल लगाना स्टार्ट कर दूंगी। छोटी बड़ी जैसी भी चुने मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे आगे पीछे बारीक बारीक जो चुने होती हैं वो वाली डाली, क्योंकि बच्चों के सूट में यही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपको जिस तरीके से इजी लगता है चुने डालना, आप उस तरीके से चुने डाल लें। और बहुत ज़्यादा हैवी चुने भी नहीं डालनी, थोड़ी हल्की हल्की चुने ही आपने डालनी है। और जो पट्टी की चौड़ाई है तो वो आप 3 से 4 इंच रख सकते हैं, इससे ज़्यादा चौड़ी बुरी लगेगी। मैंने जो रखी है 3 इंच आपको दिखाई थी, उतनी रखी है। ये देखिए फ्रिल लग गई है। अब हमें चिट बटन लगाने हैं और बो लगानी है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले अपनी बो रेडी करी है मैंने शर्ट के लिए, सिलाई लगा ली थी उसमें चारों तरफ। और अब यहाँ पे जो बो की टांगे होती हैं, नीचे 2 टांगों वाली बो बना रहे हैं हम, तो उसकी सिलाई लगाना शुरू कर दी है मैंने। इस तरीके से आपने कपड़ा लेना है, फोल्ड करना है, थोड़ी सी तिरछी सिलाई लगानी है। वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको एक एक बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे कट करके मैंने सीधा कर लिया था बो को, और अब यहाँ पे ट्राउज़र सीना शुरू कर दिया है। ट्राउज़रों के सबसे पहले आसन की सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ पे बेल्ट का साइज़ ले लिया है। प्लास्टिक अंदर रख के सिलाई लगाते जाएंगे, और इस तरीके से अगर आप नेफा बनाएंगे तो वो काफ़ी रेडीमेड लुक देगा। ये देखें, नेफा हमारा तैयार हो चुका है। और अब हम नीचे से पाइचे फोल्ड कर लेंगे, जो मैं एक बारीक सी सिलाई लगा रही हूँ। दोनों पाइचों में हम अपनी सिलाई लगाना शुरू कर देंगे।
उसके बाद यहाँ से अपने ट्राउज़र को बंद कर लेंगे। तो मैं यही कह रही थी कि महंगाई के इस दौर में जितना हो सके बजट में रह के काम करना पड़ता है। मेरी भी पूरी कोशिश होती है मिडिल क्लास लोगों के लिए, हाउसवाइफ के लिए, कि इजी ट्यूटोरियल लाऊं ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे हम ट्राउज़र के लिए भी बो तैयार कर रहे हैं। सेम उसी तरह जिस तरह हमने शर्ट के लिए तैयार की थी। शर्ट पे हमने सिंपल ट्राउज़र के कपड़े की बो लगानी है और ट्राउज़र पे शर्ट के कपड़े की बो लगानी है। सेम जैसे हमने शर्ट की बो तैयार की थी और उसकी दोनों टांगें तैयार की थी, वैसे ही तैयार करनी है। अब यहाँ पे मैं अपनी बो स्टिच करूँगी। ये जो काम है हमारा हाथ का काम है। बिल्कुल बीचों बीच अपनी सुई को पार करके चुने दे के हमने बो तैयार करनी है। बहुत आसान है बो बनाना। बो को अपनी पक्का कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंटेड पट्टी ली है और इस तरीके से बो के बीच लगा ली है ताकि हमारे धागे वागे जो हैं वो छुप जाएं। छोटी छोटी सी डिटेलिंग करके आप अपने ड्रेस को, अपने बच्चे की ड्रेस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैं जितनी मेहनत अपनी खुद की बच्चों की ड्रेस पे करती हूँ उतनी मेहनत मैं सिलाई के आने वाले कपड़ों पे भी करती हूँ। ये जो ड्रेस है ये मेरी अपनी बच्ची का नहीं है, ये मेरे पास सिलाई के लिए आया था, स्टिचिंग के लिए आया था। अगर आपको भी मेरा सिला हुआ कोई तो आप ऑर्डर पे सिलवा सकते हैं। कमेंट में करके बताइएगा तो मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। ये देखिए हमारी बो तैयार हो गई है और कितनी प्यारी सी लग रही है। बच्चों के कपड़ों पे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और थोड़ा सा स्टाइलिश भी हो जाती हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं बच्चे। लेस वगैरह लगाने से वो बहुत उलझे उलझे रहते हैं। बटन या लेस का काम अगर उनके कपड़ों पे किया जाए तो उन्हें वो चुभती हैं। इसलिए ऐसी डिज़ाइनिंग ही बच्चों के सूटों पे प्यारी और क्यूट सी लगती है। अब इस बो को हमने अपने पहले वाले पीस पे अटैच कर लिया है। अपनी बो को हमने पक्का कर लिया है हाथ की मदद से और बिल्कुल उसी तरीके से हमने अपने ट्राउज़र पे भी बो लगा दी है। ये देखें सिर्फ एक छोटी सी बो लगाने से ट्राउज़र का लुक कितना खूबसूरत हो गया है। और अब बो के नीचे 2 बटन अटैच कर लिए हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।